हेलो एवरीवन, दिस इज अमन फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हमने कर लिए हैं जिसमें हमने इसके बेसिक देखे हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसका नाम ऐसा क्यों है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर हमने इसको सोल्व करने के तरीके देखे हैं, इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ग्राफिकली कैसे सोल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो अभी इस लेक्चर में हम जो एक लास्ट मेथड बचा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का, दैट इज एलिमिनेशन मेथड, वो हम करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपका रिवीजन भी करा देता हूँ इस चैप्टर का एक बार दोबारा। फर्स्ट करेंगे, जो थ्योरी है वही करेंगे, जो क्वेश्चन मैंने कराया उनका रिवीजन अब नहीं कराएंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, डिटेल के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है इन टू वेरिएबल। अब जब आपको कोई भी पोलिनोमियल मिल रहा है, लीनियर पोलिनोमियल, उसके इक्वल टू में कोई वैल्यू लगा करके दे रखी है, तो वो आपकी क्या बन जाती है, लीनियर इक्वेशन बन जाती है। उसके अंदर अगर दो वेरिएबल हैं जैसे x एंड y, तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाती है। अगर दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाती है। अब किसी भी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जो उसके ऊपर ही लाई करता है, मतलब उसको सेटिस्फाई करता है उस इक्वेशन को। अब एक लीनियर इक्वेशन जो होती है उसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो आपका क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। अब यहाँ पे हमने दो यहाँ पे इक्वेशन ले रखी हैं, इनके अंदर क्या है कि ये दोनों अगर एक साथ लिखी गई हैं तो इनको बोला जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसे बोला जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हमारे पास है x एंड y। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये क्या होने चाहिए, आपके रियल नंबर होने चाहिए। और ये जो आपको कंडीशन दे रखी है नॉन जीरो हो और ये भी नॉन जीरो है, तो ये भी आप देख सकते हैं लास्ट लेक्चर में जाकर के कि ऐसा क्यों होगा। ठीक है, इतना डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगा अभी। जैसे दो लाइन हमें दे रखी हैं और उनके बारे में क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं उन दोनों लाइनों की, कि या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर वो पैरेलल होंगी, या फिर वो कोइंसिडेंट होंगी। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट उसका सोल्यूशन होगा। अगर वो पैरेलल होंगी, पैरेलल होने का मतलब कि कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी मतलब कि कोई भी उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, मतलब कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट होने का मतलब लाई करना एक दूसरे के ऊपर, और इसका मतलब कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जहां पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये एग्जांपल मैंने कराया था कि एक सिचुएशन आपको गिवन थी, हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई और फिर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया था। अब इसके बाद में ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दे रखी हैं, जैसे कि द लाइंस में इंटरसेक्ट, अगर वो वही चीजें हैं जो मैंने आपको ऊपर बता दी हैं। अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, पैरेलल होंगी तो वो नॉन कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अगर वो एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रही हैं, इसका मतलब वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। अब इसमें जैसे कि हमें दो इक्वेशन गिवन है, तो हमें बिना ग्राफ बनाए पता करना है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगी। तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं, आपको रेशियो निकालना है a1/a2 का, b1/b2 का और c1/c2 का। जब आप ये निकाल लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अगर तीनों रेशियो इक्वल आते हैं इसका मतलब दोनों लाइन कोइंसिडेंट होंगी। अगर दो इक्वल हैं और c1/c2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लो क्वेश्चन हमने किया, इसमें पूछा था कि क्या ये कंसिस्टेंट है ये लीनियर इक्वेशन। तो कैसे कर सकते हो, बिना ग्राफ बनाए भी हम बता सकते हैं। a1/a2 करोगे तो 1/2 आएगा, b1/b2 करेंगे तो 3/-3 आएगा। दिस इज पहला क्या है आपका 1/2 और दूसरा क्या आएगा -1। तो दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं होने का मतलब क्या है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है वो क्या है,
कंसिस्टेंट है। लेकिन हम ग्राफ से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले ये दोनों लाइन का ग्राफ बनाएंगे, उसके लिए हमने टेबल बनाई है। टेबल से हमें क्या मिलेंगे, 2 पॉइंट मिलेंगे जिनकी सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे इन इक्वेशंस का। जब आप ग्राफ बनाते हैं दोनों का, तो ये दोनों एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। एक पॉइंट पे कट करने का मतलब क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, और जब भी हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। अब बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला है कि सोल्यूशन इनफाइनाइटली सोल्यूशन होंगे या फिर नो सोल्यूशन होगा। तो इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं, a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकालिए, c1/c2 निकालिए। जब आपके इक्वल आ गए सभी तीनों रेशियो, इसका मतलब क्या होंगी, वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन पॉसिबल होंगे। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताया है लास्ट लेक्चर में, जाकर के देख लीजिए। अब आपके अलजेब्रिक मेथड क्या क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं अलजेब्रिक मेथड के अंदर। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको कल कराया है, इसको देखो हम कैसे करते हैं। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो हम नहीं करेंगे, स्टेप्स पे चलते हैं। स्टेप्स में आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि कैसे हम सोल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसे इसमें ये स्टेप्स गिवन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 इक्वेशन हमें गिवन होंगी। किसी भी एक इक्वेशन को आप सिलेक्ट करिए, उसके अंदर कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में, यानी x की वैल्यू आपको y की फॉर्म में निकालनी है, या फिर y की वैल्यू आपको x की फॉर्म में निकालनी है, वो आप निकाल लेंगे। फिर आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो भी वैल्यू आपके पास उस वेरिएबल की आई उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करिए। उस इक्वेशन में नहीं जो आपने सिलेक्ट करी थी उसमें नहीं, ठीक है, दूसरी इक्वेशन जो बची हुई है उसके अंदर आपको पुट करना है। फिर उससे आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, x की या y की, किसी की भी मिल सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसको सिलेक्ट किया है, किसकी वैल्यू आपने पहले निकाली है, ठीक है। उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, और जब आपकी उसकी वैल्यू आ जाती है तो आप उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी सेकंड स्टेप होती है उसके अंदर आपको वेरिएबल की वैल्यू मिलती ही नहीं है, मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू आप निकालना चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलती है, और कुछ ऐसा स्टेटमेंट मिल गया, मतलब ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट किसको बोलेंगे, जैसे इक्वल LHS इक्वल टू RHS अगर होता है, जैसे एक क्वेश्चन में आया है ऊपर 18 इक्वल टू 18, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये स्टेटमेंट बनी है बीच में, इसका मतलब सही है क्योंकि 18 तो 18 के बराबर ही है ना, इसका मतलब ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट जब भी आपके पास बनेगी तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन पॉसिबल होंगे। अगर आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट बनती है, फॉल्स का मतलब जैसे इसमें बन रही थी -4 इक्वल टू 0, तब क्या होगा, नो सोल्यूशन होंगे, कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको थर्ड स्टेप पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये हमारा है न्यू मेथड जो हम इस वीडियो में करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो आप जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसको हम एक क्वेश्चन की सहायता से करेंगे। एलिमिनेशन का मतलब होता है हटाना, किसी भी चीज को हटाना। अब किसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे, एक वेरिएबल को रिमूव कर देंगे हम यहाँ से, ताकि जो दूसरा वेरिएबल बचा है उसकी वैल्यू हमें मिल जाए। क्योंकि जब भी इक्वेशन 1 वेरिएबल में होती है तो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो हम उसको क्या करेंगे, दूसरे वेरिएबल को हटा देंगे ताकि इक्वेशन 1 वेरिएबल में बन जाए। 1 वेरिएबल में जब इक्वेशन बन जाएगी तो उस वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और उसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट करके, किसी भी इक्वेशन में पुट करके जो वेरिएबल बचा है उसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, यानी 2 इंसान हैं, उनकी जो इनकम है उनका रेशियो हमें गिवन है 9:7। तो मान लेते हैं इसकी इनकम अगर 9000 है, सिर्फ माना है, जरूरी नहीं है यही होगी। इसकी इनकम 7000 है, मतलब डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा, 9:7, मतलब इनकी इनकम कुछ ऐसी होनी चाहिए 9x और 7x। x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो x की जगह पे 1 रखोगे, मान लिया कि इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, इसकी 7 रुपीज हो जाएगी, तब भी आप डिवाइड करते हैं तो 9:7 ही रेशियो आता है। अगर x की जगह पे 2 रखेंगे तो 9 2 जा 18, 7 2 जा 14, तो इनका रेशियो भी 9:7 ही आएगा। मतलब यहाँ पे दोनों में x तो सेम रहेगा, मतलब इनका जो मल्टीपल है वो तो सेम ही आएगा इनकम के अंदर। इसी तरीके से इनके एक्सपेंडिचर्स हमें गिवन है 4:3,
तो वो मान लेते हैं इसका एक्सपेंडिचर कितना है 4y और इसका 3y। मतलब इसने इतना कमाया है, इतना खर्च किया है, इसने इतना कमाया है और इतना खर्च किया है। तो अब इनकी बचत हमें गिवन है कि इन्होंने कितना बचाया है। अब इन्होंने बचाया है 2000 रुपये दोनों ने ही, इसने भी 2000 बचाए, मतलब जितना कमाया उसमें से जो खर्चा किया उसको अगर माइनस कर दें तो बचत हमारे पास आ जाएगी। मतलब 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 बन जाएगा, 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000 बन जाएगा। फिर हमें पूछा क्या है, उनकी मंथली इनकम। मंथली इनकम कैसे आएगी, ये जो 9x है और ये जो 7x है वही इनकी मंथली इनकम है। तो अगर हमें x की वैल्यू मिल जाती है तो उसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9x क्या है, पहले इंसान की क्या है इनकम है, और 7x क्या है दूसरे इंसान की इनकम है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू। तो हम जैसे कि मैंने इक्वेशन ऊपर बना के दिखा दी है, ये इक्वेशन आपके पास बनेगी। इनको हमें सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। अब देखो कैसे करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल का कांस्टेंट, मतलब किसी भी एक वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पे 9 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे -4 है, तो सेम ऐसा कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में बनाना है। यानी एक वेरिएबल ऐसा करना है जिसके कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन के अंदर सेम हो। जैसे यहाँ पे आप कर सकते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा 9 7 जा 63, ऊपर भी हो जाएगा 7 9 जा 63। तो x के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में क्या हो गई, सेम हो गई। पहली स्टेप यही है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपकी बुक में उसमें y के सेम कर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई किया है और इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे देखोगे तो -12 y का कोफिशिएंट है, इसमें -12 बन चुका है। अब ये हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, कोफिशिएंट को सेम करना है मल्टीप्लाई करके, यानी किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है दोनों इक्वेशन के अंदर। दूसरी स्टेप ये है कि या तो आपको दोनों इक्वेशन को जोड़ना है या फिर दोनों इक्वेशन को घटाना है, मतलब दोनों को या तो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। वो कैसे करना है, अगर दोनों का साइन सेम है, यानी जिस भी वेरिएबल के कोफिशिएंट हमने सेम किए हैं उसके साइन अगर सेम है तब तो आप दोनों को माइनस करोगे, अगर दोनों के साइन डिफरेंट हैं तब आप दोनों को ऐड करोगे। तो यहाँ पे -12 है इसका कोफिशिएंट और ये भी -12 है, दोनों का साइन सेम है, इसका मतलब हम माइनस करेंगे। अब माइनस करने में थोड़ी सी आसानी होती है अगर बड़े को छोटे में से माइनस करते हैं, इसलिए 8000 यहाँ पे है और ये 6000 है, तो हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 4 में से हम माइनस करेंगे 3 को, तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। और ये 12y माइनस 12y कितना हो जाएगा 0, और यहाँ से 28x माइनस 27x x बचेगा और इधर से 2000 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू जो हमें चाहिए थी इनकम निकालने के लिए वो हमारे पास आ चुकी है। अब इसको आप अगर 9x चाहते हैं तो 9 इंटू 2000 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 18000, जो कि पहले इंसान की इनकम हो गई, दूसरे की क्या थी 7x, तो वो कितना हो जाएगा 7 2 जा 14000। अब ये 14000 दूसरे की इनकम हो गई। इनका रेशियो आप निकाल के देख सकते हैं 9:7 ही आएगा, तो ऐसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब आगे जो इस क्वेश्चन में आपको इस नोट्स में दे रखा है वो बस ऐसे ही है। अब y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो दिखा रखा है। तो यार अगर x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है ना तो उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो ऊपर वाली में से, y की वैल्यू मिल जाएगी। y से आप क्या निकाल सकते हैं, जो उसने खर्चा किया है, तो खर्चे की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसने खर्चे एक ने किए थे 4y और एक ने किया था 3y, तो वो आप इजीली निकाल सकते हैं। 4y 3y खर्चा हुआ था, तो पहले ने कितना खर्चा किया था 4 इंटू 4000 यानी 16000 खर्चा पहले वाले ने किया था, और दूसरे वाले ने कितना किया था 4 3 जा 12,000। तो ये दोनों के खर्चे भी आ गए हैं। तो अगर आपको खर्चा पूछा हुआ होता तो आप वैल्यू निकालते y की, अगर y की वैल्यू निकालते तो किसको आपको एलिमिनेट करना होता, x को। x को एलिमिनेट कैसे करते, x के कोफिशिएंट को सेम कर देते। अगर जिसको भी हमें एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट सेम कर दो दोनों इक्वेशन के अंदर, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, वो हट जाएगा। हमें यहाँ पे वैल्यू x की चाहिए थी, हमने y को एलिमिनेट किया। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है कि आपको वैल्यू किसकी चाहिए और आपको हटाना किसको, जो आपके काम का नहीं है उसको हमने हटा दिया था। वैसे ही आप भी कर सकते हैं।
तो इसके ऊपर और भी क्वेश्चन हम करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा न्यूमेरिकल्स वाला उसके अंदर। अभी इसकी स्टेप्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप वही है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है कुछ नॉन जीरो कांस्टेंट का, ताकि किसी भी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए। सेकेंड स्टेप में फिर आपको उनको ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि एक वेरिएबल आपका गायब हो जाए, रिमूव हो जाए। अगर मान लो आपके पास ट्रू स्टेटमेंट बन जाता है, यानी वैल्यू नहीं मिलती है किसी भी एक वेरिएबल की, तो आपको क्या करना है, अगर ट्रू स्टेटमेंट अगर मिल रहा है तो वहां पे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। अगर आपको फॉल्स स्टेटमेंट मिल रहा है तब आपकी जो पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होगी और कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट क्या होता है और फॉल्स स्टेटमेंट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। और थर्ड स्टेप में क्या करना है, अगर मान लो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है तो आप उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन आइदर ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो वही चीज है, देखो पहले इसमें हमने हटाया था, फिर हमने क्या किया, सोल्व किया इक्वेशन को और हमें एक वैल्यू मिली किसी भी वेरिएबल की, उसको हमने किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। जो भी हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आई वही उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। तो इस तरीके से हम इस एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। तो आप तीनों मेथड से कर सकते हैं, अगर आपको मेथड का नाम नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उससे कीजिए। वैसे एलिमिनेशन मेथड जो है वो सबसे इजी होता है, सबसे अच्छा मेथड है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक भी ज़्यादा नहीं होंगी इसके अंदर। अब जो लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है दैट इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब कई बार क्या होता है, आपको इक्वेशन कुछ ऐसी फॉर्म में गिवन होती हैं जिनको आपको कन्वर्ट करना होता है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, मतलब सीधे सीधे दिख नहीं रही होती है कि वो लीनियर इक्वेशन है, तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो जैसे आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है पहला 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 13, लेकिन हमें पता क्या है कि भाई हमारी इक्वेशन तो ऐसी होती है ए एक्स प्लस बी वाई, तो हमें तो x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है, लेकिन यहाँ तो x डिवाइड में है और y भी डिवाइड में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे कुछ, अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे कि p इक्वल टू 1/x एंड q इक्वल टू 1/y। तब ये ऊपर वाली इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। अब ये दिख रही है आपको एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, जो कि टू वेरिएबल के अंदर ही है, p और q के अंदर। इसी तरीके से दूसरे में दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। तो आपको दो इक्वेशन मिल गई। अब देखो इनको हम सोल्व करेंगे किसी भी मेथड से, तो अभी अच्छा रहे और थोड़ा इजी बने उसके लिए मैं एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे लिख लिया उन इक्वेशन को जो हमने बनाई है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे इसको सोल्व करके, जब इसको हम सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमें x और y की वैल्यू नहीं मिलने वाली, हमें वैल्यू मिलेगी p एंड q की। तो जो रिलेशन हमने p और x के बीच में लिखा है, जो रिलेशन हमने q और y के बीच में लिखा है उससे हम वैल्यू निकालेंगे x और y की। तो अगर आप p और q की वैल्यू निकाल के सोचते हैं कि यही इसका सोल्यूशन है, तो वो आंसर आपका सही नहीं होगा, ठीक है। उस स्टेप के नंबर आपको जरूर मिल जाएंगे, लेकिन जो फाइनल आंसर होगा वो x और y ही होगा उस लीनियर इक्वेशन का, उस लीनियर इक्वेशन के पेयर का। क्योंकि वो जो पेयर आपको दे रखा है वो x एंड y की फॉर्म में है, ये हमने कन्वर्ट किया है एक्स वाई वाली जो इक्वेशन थी उनको p और q की फॉर्म में। अब इनको हम सोल्व करते हैं। पहले तो जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है उससे, तो उसमें हमें क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल को हटाना होता है। तो उसको हटाने के लिए हम ऊपर वाली जो इक्वेशन हमें गिवन है, एक मिनट थोड़ा मैं इसको आपके लिए अच्छे से दिखे उसके लिए ड्रॉ करता हूँ अच्छे से। ऊपर वाले में आप मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 4 का, और नीचे वाले इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 3 का। तो इससे जो आपकी ऊपर वाली इक्वेशन है वो बन जाएगी 8p ऊपर वाली आपकी इक्वेशन बनेगी 8p प्लस 8 3 जा 24q इज इक्वल टू ओ सॉरी 4 है, 4 3 जा 12q
एंड 13 4 जा 52। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 जा 15p, 3 4 जा 12q, 3 2 जा 6। अब देखो हमें यहाँ पे माइनस करना है, प्लस करना है, दोनों को वो क्या करना है। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि जिसको भी हमने सेम किया है, जिस भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमने सेम किया है, उनके साइन देखेंगे। साइन दोनों के ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइन है, तो हम ऐड करेंगे दोनों। तो हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 23p, और ये 12p माइनस 12q जीरो हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 52 माइनस 6, तो ये हो जाएगा कितना, 46। ठीक है, यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, आपकी 2 आ जाएगी। 23 2 जा 46। अब आपके पास p की वैल्यू आ चुकी है, किसी भी इक्वेशन में पुट करें, q की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं फर्स्ट वाली में, तो आपको क्या मिलता है, देखो 2 इंटू 2 प्लस 3q इक्वल टू 13। अब यहाँ से 2 2 जा कितना होगा, 4, 4 इधर जाएगा, 13 में से माइनस होगा, बचेगा 9, 3q इक्वल टू 9। तो यहाँ से q की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, q की वैल्यू आपको मिलेगी 3। p और q दोनों की वैल्यू आपको मिल चुकी है, p की वैल्यू मिली है 2, q की वैल्यू मिली है 3। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो आपको p और q की वैल्यू मिली है वो यहाँ पे पुट करो। p की वैल्यू हमें मिली है 2, 2 इक्वल टू 1/x, q की वैल्यू हमें मिली है 3, 3 इक्वल टू 1/y। अब दोनों को आपको क्या करना है, उल्टा कर दो, नंबर को यानी x को ऊपर भेज दो, 1 को नीचे लेके आओ। तो इसी तरीके से ये भी 2 नीचे आ जाएगा और इसके नीचे जो 1 है वो ऊपर चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/2, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/3। तो इस ये जो आपको इक्वेशन दे रखी थी दो, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे रखा था, इसका जो फाइनल सोल्यूशन है वो ये है, x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3। जो आपने p और q की वैल्यू निकाली थी वो इसका फाइनल सोल्यूशन नहीं था। तो कई बार आप लोग क्या गलती करते हैं, जो आपने निकाले है वैल्यू p और q, जो आपने चेंज किया है जिसमें भी, उसकी वैल्यू निकाल के आप सोच लेते हैं कि वही आंसर है, लेकिन वो आंसर नहीं है। जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो किस वेरिएबल में दे रखी है, उसी वेरिएबल का वैल्यू, उसी वेरिएबल का आंसर आपको निकालना है, वही उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। तो अब हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला चैप्टर है। अब इसके बाद में हमारा वीडियो आएगा न्यूमेरिकल्स का, तो उसमें हम इसके ऊपर ऐसे ही जो क्वेश्चन हमने कराया ऐसे क्वेश्चन भी होंगे, और जो दूसरे मेथड्स हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए आप इन दोनों वीडियोस को देखिए, हमारे जो इस चैप्टर के बने हैं, और उनसे अपना रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। और क्वेश्चन जो हम कराएंगे न्यूमेरिकल वाले वीडियो में, उनको अच्छे से करिएगा। और अगर आपसे बनते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बनते हैं तो समझने की कोशिश करें, धीरे धीरे सीखने की कोशिश करें, कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा। गुड बाय, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।